अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और होंगे अच्छे। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिन का आगाज़ हो चुका है और आज बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में उठ चुकी थी क्योंकि मेरी बेटी का स्कूल भी था और अब बस सुबह जल्दी ही उठना होगा। वो वाले टाइम गए जब आप आराम से देर तक उठते थे। किचन में आ गई थी, सुबह का नाश्ता भी प्रिपेयर कर लिया था और रात के कुछ बर्तन थे वो भी मैंने क्लियर आउट कर लिए थे। बस फिर बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए चली गई थी और काफ़ी दिनों बाद मैं घर से बाहर निकल रही थी प्रॉपर कि मैं थोड़ी-सी वॉक भी कर लूँ और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। हर वक़्त घर में बैठकर भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता और ये बहाना अच्छा है कि बेटी को स्कूल छोड़ने जाओ तो इस चक्कर में आपकी भी थोड़ी-सी वॉक हो जाती है और थोड़ी-सी फ्रेश एयर भी आप ले लेते हैं। इसके बाद कंज़र्वेटरी रूम में आ गई थी और यहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा हाल बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ इग्नोर हो गई थी तो जल्दी से यहाँ जितना भी मुझसे क्लीन आउट हो सका मैंने किया। यूके के घरों में कंज़र्वेटरी होता है, एक ऐसा ग्लास रूम होता है जिधर जो है आप आराम से बैठ सकते हैं और ज़्यादातर ये जो है आपके गार्डन एरिया से लिंक्ड होता है। तो इट्स जस्ट लाइक अ रूम और यहाँ समर्स में बैठना बहुत अच्छा लगता है। कॉफ़ी टेबल भी मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर ली थी, बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रही थी और काफ़ी दिनों से बच्चे यहाँ पेंटिंग भी कर रहे थे और समर्स में एंजॉय करते थे वो बाहर आके। तो यहाँ जो है वो सारी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते थे और अब फाइनली टाइम आ चुका है कि इसकी बिल्कुल हालत जो है ज़रा सही कर दी जाए। तो इसलिए मैंने इसको अच्छी तरीके से सही कर दिया था। मेरे जेठ वर्क ट्रिप पे गए थे और वहाँ से वापसी पे उन्होंने उम्रा भी किया था, तो वहाँ से सौगात लेके आए थे और इस सौगात में हर चीज़ बहुत ज़्यादा स्पेशल थी क्योंकि चॉकलेट्स भी थीं, बच्चों को खुश करने के लिए हर चीज़ होती है इसके अंदर और साथ ही जो है ज़मज़म था सबसे बेस्ट चीज़ और खजूरें। जितनी भी चॉकलेट्स थी उनको मैंने एक जार में फ़िल करके रख दिया था और उस वक़्त तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हो चुका था कि इस जार को मुझे जो है वो फ्रिज में ही रखना पड़ेगा। इतनी गर्मी पड़ रही है इस हफ़्ते, तो यूके में बहुत ज़्यादा हीट वेव आई हुई है और हर चीज़ बिल्कुल ही मेल्ट हो रही है। और सच में मुझे ये भी लगता है कि इंसान ही मेल्ट हो रहे हैं क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और मेरी मजबूरी है, मैं गर्मी में कभी भी चाय नहीं पीती। लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और मुझे लग रहा हो कि मैं आज कुछ भी नहीं कर सकती तो चाय इज़ लाइक एन एडिक्शन फॉर मी, मुझे 1 कप चाय का ज़रूर पीना पड़ता है। तो मैं यहाँ यही कर रही थी, चाय बना रही थी अपने लिए। अगर आपने मेरे पहले के भी व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि चाय जो है यहाँ सबसे मज़े की बनती है इवेपोरेटेड मिल्क की, और इसकी चाय मैं ज़रूर कहूँगी कि आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। नॉर्मल मिल्क की आप फिर दोबारा नहीं पिएंगे, उसका टेस्ट ही डिफरेंट हो जाता है। तो चलें जी, बेदहानी में काम बढ़ ही जाता है। यहाँ भी यही हुआ था, वीडियो बनानी हो और वीडियो रिकॉर्ड करनी हो तो उसके चक्कर में इस तरह के मिसहैप्स हो जाते हैं। आई टोटली इग्नोर दैट, मुझे समझ आता है कि मुझसे ये हो जाता है। तो बस फिर मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही थी और मैं जब चाय एंजॉय करती हूँ तो साथ में मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जो हूँ वेदर भी एंजॉय करूँ। तो अब आ जाते हैं आज के मेन सेगमेंट पे और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड थी अगर कहूँ तो। और मुझे ज़िंदगी का, अपनी ज़िंदगी का बल्कि पहला केक ऑर्डर मिला था। मैं केक बेकिंग करती हूँ शौक़ से और काफ़ी अरसे से कर रही हूँ और अब फाइनली मैंने जो है अपना पेज भी बना लिया था। मैंने सोच लिया था कि मुझे जो है अब केक्स सेल आउट करने हैं और मुझे ये आइडिया मेरी फ्रेंड ने दिया था कि तुम इतने अच्छे केक्स बनाती हो तो व्हाई नॉट सेल देम आउट। और कितनी सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें आती हैं, तुम सब डालो, अपने पेज बनाओ और देखो तुम्हें कैसा रिस्पॉन्स आता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरी केक जर्नी में, यानी मैंने किस तरह बेकिंग स्टार्ट की और उसको एज़ अ बिज़नेस मैंने किस तरह से स्टार्ट किया, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। और यहाँ मैंने केक बेक कर लिया था 1 रात पहले और मैं अक्सर यही करती हूँ, अपना काम जो है डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ क्योंकि घर की ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं, बच्चों को भी देखना होता है और साथ में पैशन है, पैशन के लिए तो फिर आप जो है आखिरी हद तक जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम निकालती हूँ और मेरे लिए ये एक रिलैक्सेशन होती है। जब भी मैं बेकिंग करती हूँ आई रियली एन्जॉय इट। मुझे लगता है कि मेरी फेवरेट पास टाइम जो आप कहते हैं ना हॉबी, वो भी है। इस केक का ऑर्डर भी मुझे बहुत ही मज़ेदार तरीके से मिला था। मैंने जब अपनी बिज़नेस को लॉन्च किया था और अपने सब फ्रेंड्स को मैंने भेजा था, तो मुझे जो है एक फ्रेंड ने कहा था कि अगर तुम मेरी बहन को भेजोगी और उसको तुम अपने बारे में बताओगी, अपने केक बिज़नेस के बारे में उसके साथ शेयर करोगी, तो तुम्हें पहला ऑर्डर वहीं से आएगा। उस वक़्त तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हँसी भी आई थी कि कैसी बातें कर रही है, कोई ओकेज़न नहीं होता तो कोई क्यों केक ऑर्डर करेगा। लेकिन मैंने अल्टीमेटली जब उसकी बहन को भेजा अपनी सारी डिटेल्स वग़ैरह,
तो उसने मुझे उसी वक़्त जो है फ़ौरन केक ऑर्डर प्लेस कर दिया। और पहले तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनको अगले हफ़्ते केक चाहिए, इसलिए मैं बिल्कुल सुकून से, आराम से रिलैक्स कर रही थी। और फिर अचानक उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, मुझे केक चाहिए इन 2 डेज़ टाइम। और मुझे अभी भी याद है, मैं काबुली पुलाव बैठ के देख रही थी और एकदम से मेरी जो है वो डेट देखी, तो इट वाज़ अराउंड 5th सितंबर और मुझे ये केक सबमिट करना था ऑन 8th अर्ली मॉर्निंग। तो उस वक़्त बस उठी हूँ और मैंने फ़ौरन जो है अपना केक बेक करने के लिए चली गई, क्योंकि मैं अमूमन इस तरह के केक्स जो भी बनाती हूँ, जिसमें कस्टमाइज़ होते हैं और जिसको हम बेस्पोक केक्स भी कहते हैं, तो इनके लिए मैं एटलीस्ट 2 डेज़ लेती हूँ। दो ये केक्स इतना टाइम नहीं लेते, आप आराम से अगर करें तो 3-4 घंटे में भी आप इस काम से फ्री हो सकते हैं, बन जाता है केक। लेकिन क्योंकि मैं हर तरफ देखती हूँ, घर की ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं, अपने बच्चों को भी देखना होता है और भी बहुत सारे काम होते हैं, और आज के आपको वीडियो में पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा मल्टीटास्किंग करती हूँ मैं। तो इसलिए मैं जो हूँ केक्स के लिए एटलीस्ट 2 डेज़ लेती हूँ, ताकि मैं अच्छी तरीके से उनके लिए प्लान आउट भी करूँ, और अगर मेरे ज़हन में कोई डिज़ाइन है और मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करना चाहती हूँ, तो उसको अच्छी तरीके से कर लूँ। केक को मैंने स्टैक कर लिया था और इसके अंदर जो है मैंने चॉकलेट गनाश जो है वो फिल अप कर दिया था और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो फिर मैं आ गई थी हस्बैंड के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए। जिस तरह सुबह जो है मुझे चाय चाहिए होती है, इसी तरह हस्बैंड को जो है ब्लैक कॉफ़ी चाहिए होती है, और इस तरह ही वो स्टार्ट करते हैं अपने दिन को। ब्लैक कॉफ़ी भी बनाई और मैंने कॉफ़ी मशीन को फिर अच्छी तरीके से क्लीन आउट किया। इसके जो कॉफ़ी बीन्स हैं वो ख़त्म हो रहे थे, वो मैंने रिफ़िल किए। कॉफ़ी मैंने हस्बैंड को दे दी और उसके बाद मैंने केक के नेक्स्ट स्टेप करना स्टार्ट किए। तो यहाँ मैंने व्हाइट चॉकलेट गनाश बना लिया था और इससे मैं कवर करूँगी अपने केक्स को, यानी फर्स्ट लेयर लगाऊंगी जिसको हम क्रम्ब कोट भी कहते हैं। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा थिन है और मुझे इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा ताकि थोड़ी सी थिक हो जाए, ताकि मैं जब केक पे डालूँ तो ये फ़ौरन से सेट हो जाए और बस मुझे 1-2 मिनट ही लगें कि मैं इसको जो है वो अच्छी तरीके से कोट कर लूँ। गनाश को फ्रिज में रख दिया था ताकि वो अच्छी तरीके से हार्डन हो जाए और फिर मैं उसको केक्स पे लगाऊं। इतनी देर में मैंने और काम स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ जो है थोड़ी सी डिलीवरीज आ गई थी और साथ में जो है ये बिन का भी डे था आज। तो बिन कलेक्शन डे में यही होता है कि जो भी रबिश वगैरह होती है वो कलेक्ट करके ले जाते हैं, और एंड में जो वो है इस तरह से चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, आपको बाहर जाके लेके आनी होती हैं। तो यहाँ जो है गिफ्ट भी होता है और सरप्राइजेस भी होते हैं। तो ये एक आध चीज़ जो है वो इतनी जल्दी में क्योंकि ये लेके जाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ बाहर रह जाता है, तो इसको सबको मैंने क्लियर आउट किया था। कुछ देर बाद घर के काम वगैरह करने के बाद यहाँ मैं आ गई थी और लंच प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। लंच में मैंने बनाए थे हॉट फेयरी सैल्मन बाइट्स। ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। सैल्मन को अच्छी तरीके से आप पहले जो है वो मैरिनेट कर लेते हैं, और मैरिनेट करने के बाद जब आप उसको बेक कर लेते हैं, मैं तो एयर फ्रायर में ही बेक कर लेती हूँ, फिर आप इसके ऊपर इसकी सॉस डालते हैं और ये लिटरली इतना मज़े का लगता है। स्पेशली अगर आप सी फूड लवर हैं या आपको फ़िश खाना पसंद है तो आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बेक्ड सैल्मन को जो है मैंने सर्व किया है विद कैरेट एंड हुमस। हुमस जो है वो स्टोर बॉट है। मैं बेक्ड सैल्मन की रेसिपी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप वहां से देख भी सकते हैं। इसके बाद मैंने केक के ऊपर फर्स्ट लेयर लगा दी थी गनाश की, और ये जो है हमारे लिए एक स्ट्रक्चर के तौर पे जो है हेल्प आउट करता है। अब मुझे इसके ऊपर दूसरी लेयर लगानी है, और क्योंकि जो है फरमाइश की गई थी पिंक कलर की, तो मैं वो करूँगी। फर्स्ट लेयर की या फर्स्ट कोट की ख़ास बात ये होती है कि इट डज़न्ट नीड टू बी परफेक्ट। उसके अंदर कोई भी फ्लॉज़ हों तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो बस यहाँ मैंने दूसरी भी लेयर लगाना स्टार्ट कर दी थी, और अभी भी मुझे लग रहा था काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेट नहीं हुई है, और मेरे पास इतना टाइम था नहीं, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ये लेयर लगा देते हैं। क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था केक और ठंडा है, तो ये लेयर इस पे फ़ौरन जाके जो है वो सेट हो जाएगी, और ऐसे ही हुआ था। यही काम करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला, और आज फर्स्ट डे था इसलिए हाफ डे भी था और जल्दी छुट्टी हो गई थी, तो बेटी को स्कूल से भी जाके ले आई थी।
और इसके बाद जो है मैंने रात के खाने की तैयारी कर ली थी। बस मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ? मैं चाहती थी कोई ऐसी चीज़ बन जाए जो झटपट बन जाए, कम से कम मेहनत हो और कम से कम मेहनत जो है एक ही चीज़ में होती है और वो है कढ़ाई। उसके अंदर सिंपल से मसाले जाते हैं, सिर्फ़ 2 काली मिर्च और नमक और साथ में जो है इसके अंदर टमाटर चले जाते हैं और हरी मिर्चें, उसी से सारा फ्लेवर आता है। साथ ही साथ यहाँ कुकिंग हो रही थी और यहाँ हो रही थी सफाइयाँ। सफाइयाँ इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि इस सेक्शन में सारा ऑयल का सामान होता है और अक्सर जो है अगर ऑयल स्पिल्स हो जाए तो फिर ये जो है अजीब-सा चिकनाहट सी हो जाती है यहाँ। तो मैंने जल्दी से इसको क्लियर आउट किया था और यहाँ काफ़ी अच्छे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, डिग्रीसर्स होते हैं और अगर आप उनको डायरेक्ट जो है वो अप्लाई करें सरफेस पे तो वो बहुत अच्छी तरीके से जो है सब कुछ क्लीन कर देते हैं और बिल्कुल साफ़ कर देते हैं। कढ़ाई रेडी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह और बस रात में जल्दी से यही खा ली थी और ये मुझे अच्छी भी लगती है रेसिपी क्योंकि बस झटपट बन जाती है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होती और अगर आप और कामों में उलझे हों तो खाने के लिए ये डिश सबसे बेस्ट रहती है। तो जी, यहाँ हो चुका था अगला दिन और यहाँ मैं प्रिपेयर कर रही हूँ नाश्ता। ये अलग बात है कि मैंने अपने लिए भी नाश्ता रेडी कर दिया था, लेकिन मुझे अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाना पड़ा और इस वज़ह से मैं नाश्ता नहीं कर पाई। वापस आने के बाद मैंने नाश्ता किया था। वापस आने के बाद नाश्ता कर लिया था मैंने और उसके बाद जो है मैं यहाँ लग गई थी अपनी सेकंड जो है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए और ये हैं एनवाईसी स्टाइल चॉकलेट चिप कुकीज़ और इसमें 2 तरह की फ्लेवर्स मैं करी थी। एक मैं करी थी व्हाइट चॉकलेट एंड लोटस बिस्कॉफ और दूसरा जो है मैं करी थी ट्रिपल चॉकलेट जिसके अंदर मैं न्यूटेला फिल करने वाली थी। ये कुकीज़ काफ़ी ज़्यादा हिट हैं, सबको बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अगर इनको रूम टेम्परेचर पे खाओ तो भी बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं और अगर इनको थोड़ा-सा गर्म करके खाओ, अमूमन हल्का-सा माइक्रोवेव कर लो या फिर एयर फ्रायर में थोड़ी देर के लिए रख के खाओ, तो बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। स्पेशली इसका फ्लेवर बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कुकी डो का होता है। कुकीज़ रेडी कर रही थी और हर चीज़ अच्छी तरीके से मेज़र कर रही थी। एक दफ़ा सारी मेज़र कर लो आप चीज़ें तो फिर रिलैक्सेशन रहती है। बस फिर डंप करना होता है हर चीज़ को और अच्छी तरीके से मिक्स करना होता है। डो बॉल्स बनानी होती है और फिर उसमें स्टफिंग भरनी होती है। यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि चॉकलेट्स वगैरह फ़ौरन मेल्ट कर रही हैं और मैं इन तमाम चीज़ों को फ्रिज में रख रही हूँ। इसलिए अभी इसको मुझे कट करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो मैं इस पे अच्छा खासा प्रेशर अप्लाई कर रही थी और फिर इसको कट कर रही थी। कुकी का बैटर रेडी था, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छी तरीके से चिल कर जाए और जब ये चिल आउट हो जाएगा तो फिर मैं इसको बेक करने के लिए रखूँगी। तब तक मैं यहाँ आ गई थी और तकरीबन मेरा केक रेडी था, अब मुझे इसके ऊपर डेकोरेशंस करने थे, तो मैं यहाँ जो है इसके ऊपर गोल्ड ड्रिप डाल रही थी। मैंने अनइवन से रखे थे इसके एजेस और मैंने सोचा था कि इन एजेस को प्रोमिनेंट करूँगी बाय द हेल्प ऑफ गोल्ड डस्ट और मेरे पास गोल्ड डस्ट था तो मैंने उसको मिक्स कर लिया था और फिर उसको प्रिपेयर करके इसके ऊपर मैंने एक थिन लेयर लगाई है ऑफ गोल्ड ड्रिप। नीचे की लेयर पे मैंने स्प्रिंकल्स लगाए और स्प्रिंकल्स जब मैंने अच्छी तरीके से लगा दिए थे तो फिर जो भी एक्सेस था वो मैंने किसी भी पेंट ब्रश जो होता है उससे रिमूव कर लिए थे। साथ ही वॉशिंग मशीन भी लगा ली थी और कपड़े कितनी जल्दी जमा हो जाते हैं कुछ समझ ही नहीं आता और वेदर इतना अच्छा है फिजिबल हो रहा है हर चीज़ जो है जल्दी सूख भी जाती है इसलिए बस मैंने फ़ौरन वॉशिंग मशीन लगा ली थी। जब तक वॉशिंग मशीन में कपड़े जो है वो अच्छी तरीके से वॉश हो रहे थे मैंने कुकीज़ भी निकाल लिए थे और इनको बेक करने के लिए रख दिया था। कुकीज़ बिल्कुल रेडी थे, इनको मैंने निकाल लिया था और फिर इनको ठंडा करने के लिए रख दिया था। अगर इस स्टेज पे इनको हाथ भी लगाओ तो ये टूट जाते हैं, इतने डेलिकेट होते हैं ये। साथ में वॉशिंग मशीन हो चुकी थी, मैंने जल्दी से कपड़े भी सुखाना शुरू कर दिए थे। कुकीज़ ठंडे हो गए थे तो उनको मैंने पैकेज करना शुरू कर दिया था और यहाँ मैंने पैकेजिंग सब मंगवा ली थी। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अमेज़न से मंगवाई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मेरी पहले की कलेक्शन में से हैं, तो फिर मैंने वही यूज़ कर ली थी।
कुकीज़ इतने ज़्यादा मज़े बने थे कि आई वाज़ टेम्प्टेड टू ट्राई वन, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि कस्टमर का ऑर्डर था तो फिर मुझे इसको पैकेज करना था और मैं यही कर रही थी। अगर आप देखें तो कुकीज़ के अंदर से ooze आउट कर रही है चॉकलेट और लोटस बिस्कॉफ। ये मेरा मोस्ट हिट आइटम है, फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा पसंद है कुकीज़। और इससे पहले कि मैं सेल आउट करती, मैं तकरीबन 2-3 सालों से बाकायदगी से बेकिंग कर रही हूँ और बेकिंग करते कहते हैं ना हाथ साफ़ हो जाता है। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही हुआ था एंड आई थिंक ये जर्नी जो है ऐसी है कि आप हर वक़्त कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। रात के खाने के लिए मैं बना रही थी आलू कीमा और मुझे आलू कीमा बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली जो दिल्ली स्टाइल आलू कीमा होता है जो थोड़ा जूसी होता है और उसके अंदर जो है थोड़ा-सा पानी होता है या आप कह सकते हैं उसका थोड़ा-सा ग्रेवी होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। मैं वही प्रिपेयर कर रही थी। तो बस ये सुबह सवेरे का टाइम है, आज मुझे केक डिलीवर करना था। तो बस आफ्टर स्कूल जो है मेरी फ्रेंड क्योंकि स्कूल में ही होती हैं और वो अपनी बेटी को ड्रॉप करने के लिए आई थी स्कूल, तो फिर वो घर आ गई थी, थोड़ी देर बैठी थी, उनके साथ हमने चाय वगैरह एन्जॉय की थी और फिर वो केक और कुकीज़ कलेक्ट करके चली गई थी अपने घर। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।